हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो उसे शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पार्ट शेयर कर दिया है, तो प्लीज़ उसे पहले सुन लीजिएगा, फिर आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। जो हमारा प्यारा लवांगची होता है ना, उसका वो दिन आ गया था जब उसे अपने स्विफ्ट मूव डांस कंपटीशन के लिए जाना था। और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। यहाँ पर विभूषण उसे दूसरी सिटी में अपने साथ लेके जाता है। उन्होंने काफ़ी सारी पैकिंग साथ में कर ली थी। जितने भी उसके फॉर्म थे वो भी ऑनलाइन फिल करके सबमिट कर दिए थे। जितने भी उन्हें फॉर्म चाहिए थे, चीज़ें चाहिए थी, उसे सब कुछ फिल कर दी थी। जितने भी नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए उसे चीज़ें चाहिए थी अपने आप के लिए, और वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पर रख ली थी। और विभूषण उसे गाड़ी से ड्राइव करता हुआ दूसरी सिटी लेके जाता है। वो लोग लॉन्ग ड्राइव से जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करने के बाद उसे पहली बार इस तरह से गाड़ी में जाने को मिला था। विभूषण ने यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव में जा रहे थे वो दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों अलोन थे, तो उसने अपने ड्राइवर को साथ आने से मना कर दिया था। विभूषण यहाँ पर गाड़ी खुद चलाकर यहाँ पर वांगची के लिए लेके जाता है। ये उनकी पहली राइड थी और पहली ऐसी ड्राइविंग थी जहाँ पर वो इतनी दूर अकेले आ रहे थे। शिचन जो थे वो यहाँ पर जो जंगचा था वो उनके पास रुकने के लिए आ गए थे। पहले तो शिचन हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन जंगचा ने उन्हें अश्योर किया कि अगर वो कुछ नहीं चाहते तो डोंट वरी, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो जंगचा था वो गेस्ट रूम में रुक जाता है, और जो हमारे शिचन थे वो थोड़े से हेजिटेट हो रहे थे, क्योंकि आज से पहले वो लोग कभी भी एक साथ एक जगह नहीं रुके। हाँ, उनके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन ज़रूर हुई है, फिजिकल रिलेशनशिप ज़रूर बना है, बट एक छत के नीचे रहना इज़ डिफरेंट। यहाँ पर वो थोड़े से अनकंफर्टेबल भी थे, लेकिन जंगचा पूरी कोशिश करता है कि वो जैसे तैसे हो सके उन दोनों को कंफर्टेबल फील कराएं। यहाँ पर विभूषण और जो हमारा लवांगची था, उन्होंने होटल में एक रूम ही बुक कराया हुआ था, क्योंकि फालतू में रूम बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और दुनिया की नज़र में वो दोनों ही मेल थे। किसी को नहीं पता था कि वांगची जो है गेर है, तो इसलिए यहाँ पर अगर दो लड़के रूम में रुकते भी हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। वांगजी को एक एक करके उसके सारे दोस्त ने बेस्ट विश की थी। यहाँ पर वांगजी जो था वो थोड़ा सा नर्वस भी था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी था, लेकिन उसे घबराहट हो रही थी, क्योंकि पहली बार उसके ये सारी चीज़ें देखने विंग जा रहा है, जो कि अब उसका ऑफिशियली बॉयफ्रेंड है। तो वो कभी भी विंग को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। यहाँ पर वांगजी के थोड़े से हाथ पैर भी फूले हुए थे, पर विंग यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा काम डाउन करता है। उसका मूड चेयर अप करने के लिए वो रास्ते में एक अच्छे जगह पे रुकते भी हैं, खाना खाते हुए चलते हैं, और अच्छे म्यूज़िक सुनते हुए भी चलते हैं। विंग उसे काम डाउन करने के लिए उसे अपने टाइम की, अपने कॉलेज टाइम की, अपने स्कूल टाइम की स्टोरी सुनाने लगता है कि किस तरह से वो लोग मस्ती किया करते थे। और फेलियर या सक्सेस सिर्फ एक पार्ट है लाइफ के, इस पर हमारी लाइफ डिपेंड नहीं करती। कभी हमें लाइफ में फेलियर मिलेगा और कभी सक्सेस मिलेगी। तो अगर आज फेलियर मिल रहा है तो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आज अगर सक्सेस मिल रही है तो फेलियर भी हमें ज़रूर कभी ना कभी तो लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर विंग उसे बताता है कि किस तरह से उसे भी बिजनेस में पहले लॉस हुआ करता था, कुछ डिसीज़न उसके भी गलत हुए हैं। यहाँ पर ये बातें सारी सुनने के बाद ना लंजा थोड़ा सा काम डाउन होता है और कहता है, तुम्हें पता है मुझे यहाँ पर किसी और चीज़ का या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, या मुझे ऐसा नहीं है कि मैं हार जाऊँगा। मुझे ये डर है कि इतने बड़े CEO मेरे साथ जा रहा है, अगर मैं हार गया तो उससे तुम्हारी इज्जत पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर विभूषण कहता है, डोंट वरी, मैं पब्लिक फिगर हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी लाइफ में सक्सेस भी आएंगी, फेलियर भी आएंगे, और मैं दोनों में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हमें सक्सेस मिले। अगर हमें फेलियर मिलता है तो हमें उसे सीखने को भी मिलता है। वांगची, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने अपना काम शुरू किया था ना, तो मैं काफ़ी सक्सेस पा रहा था, लेकिन एक बार एक गलती से मैंने एक बहुत बड़ा फेलियर मुझे मिला था, जहाँ पर मैंने मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तब मैंने वहाँ सीखा कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन मैं ही बेहतर हूँ, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका मोराल भी डाउन होता है जब आप किसी फेलियर का मज़ा चखते हैं। और ये चीज़ आपके अंदर अहंकार लाती है, यानी कि आपके अंदर जो है वो ईगो लाती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें हों। हाँ, तुम नर्वस हो रहे हो तो तुम खुद को चेयर अप करने के लिए ये ज़रूर कहो कि मैं कर सकता हूँ।
यहाँ पर वांगजी कहता है थैंक यू, लेकिन सच में मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें कहीं डिसअपॉइंट ना कर दूँ। विंग कहता है डिसअपॉइंटमेंट वहाँ होती है जहाँ पर कोई इंसान किसी को धोखा देता है, किसी के साथ विश्वासघात करता है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं और ये तो लाइफ का हिस्सा है। एक कभी मैं भी फेलियर चखूँगा, कभी तुम भी फेलियर चखोगे, कभी मेरा डाउनफॉल आएगा, कभी तुम्हारा डाउनफॉल आएगा। ये चीज़ें हम लोगों का नेचर अगर एक दूसरे को प्रति चेंज कर दे तो दैट मीन्स वो प्यार कभी हमारे बीच था ही नहीं। बट हाँ, चीट मत करना, इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर लवांगची कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें क्यों चीट करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग यहाँ पर उसके बालों को सहलाता है और कहता है अच्छा ये बताओ कौन सा गाना सुनोगे। वांगजी यहाँ पर कहता है कौन सा गाना चलाना चाहोगे। विंग मुस्कुराता है और कहता है वो गाना सुनते हैं, ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। यहाँ पर वांगजी कहता है अच्छा तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वांगची कहता है उस गाने में जिस तरह से सबको फील हो रहा था ना कि ये दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा, कह रहा बिल्कुल वैसे ही फील आ रही है। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो थोड़ा नर्वस रहता हूँ और सच बताऊँ ना तो बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ ना बिजनेस चीज़ों में दोस्ती, हाँ चंचा मेरा दोस्त है, हम सारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, लेकिन जो लाइफ मैंने मिस कर दी ना वो तुम्हारे साथ जीने में एक अलग ही मज़ा है। वांगची कहता है ओह मुझे तो लगता था अमीर लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। विंग कहता है तुम्हें एक्चुअली ना दूसरे की खाने जो थाली होती है ना उसमें हमेशा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है और अपनी थाली में खाना अच्छा नहीं लगता। जब हम लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को एक टेबल पर रख देंगे ना और जब आप दूसरे की प्रॉब्लम को देखोगे तो आप अपनी ही प्रॉब्लम को वापस उठा लोगे और कहोगे नहीं नहीं मुझे इसी में खुशी ज़्यादा मिलती है। तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम थी। मॉम डैड के गुजरने के बाद सारी वे कंपनी मेरे सिर पे आ गई थी और मेरी स्टेप मॉम से मेरी बनती नहीं है एज़ यूजुअल, जैसा कि तुम देख सकते हो। मुझे सब कुछ चलाना होता है, इस कंपनी के फेलियर भी मेरे नाम पे होते हैं और इस कंपनी का सक्सेस भी मेरे नाम पे होता है। लेकिन तुम्हें एक चीज़ बताऊं, इतने सारे लोगों को मैनेज करना ईजी नहीं होता और इतने सारे लोगों में से कौन तुम्हारे साथ खड़ा है तुम्हें नहीं पता और कौन फ्यूचर में चल के तुम्हें धोखा दे देगा ये भी तुम्हें नहीं पता। सबको मैनेज करना, सबको स्ट्रिक्टली एक जगह बांधे रखना और न जाने कितने लोग होते हैं जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए सामने आते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी अपनी कंपनी में जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो 2 मिनट में तुम्हें रिप्लेस करने की सोचते हैं। कितना सब कुछ भार लेके हमें चलना होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारी कंपनी का डाउनफॉल आता है तो हमारे एम्प्लॉयज़ का भी डाउनफॉल आता है और ये चीज़ मुझे सोच के चलनी पड़ती है। वांगजी, अगर मैं अपने घर में 4 पैसे लेके आ रहा हूँ तो मेरी वजह से 4 पैसे बाकी के लोग भी अपने घर लेके जा रहे हैं, तो मुझे उनका भी सोचना पड़ता है। मैं खाली अपने लिए सेल्फिश होकर नहीं सोच सकता। एक कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ से, उसकी मैनेजमेंट टीम से जाकर बनती है। अकेला बंदा उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता। और तुम्हें मैं बताऊं तो इस कंपनी के साथ साथ जियांग्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे घराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको खुश रखना, उन सबके घर में सारे त्यौहार मन रहे हैं या नहीं, उन सबका पेट भरा है या नहीं, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो तुम सोच नहीं सकते कि मैं कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखता आ रहा हूँ, वो भी तब से जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, वो भी बहुत अर्ली एज से मुझे सब चीज़ें देखनी पड़ती थी। और उसमें तुम्हें लगता है कि मैं फ़न कर पाता? मेरे भी सपने होते थे कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता था कि रिलीव करने के लिए मुझे कैजुअल सेक्स करना पड़ता था, वरना मेरी माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो काम नहीं आती। मैं सेक्सुअली भी फ्रस्ट्रेटेड होता, मैं मेंटली भी फ्रस्ट्रेटेड होता और शायद मैं पागल हो जाता, क्योंकि इतनी छोटी उम्र पे आप पे इतना प्रेशर हो जाए लेकिन आपका साथ देने वाला कोई नहीं है और आपको खुद भी नहीं पता कि इनमें से कौन सा लोग आपके साथ हैं और कौन से लोग आपके खिलाफ हैं। तो तुम सोच नहीं सकते वांगजी, तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी है। हाँ, तुम्हें डेली के पैसे जमा करने पड़ते हैं अपना घर चलाने के लिए, लेकिन मुझे डेली काम करना पड़ता है करोड़ों लोगों का घर चले मेरी कंपनी से। तो तुम समझ सकते हो मुझ पर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं कहता हूँ दूसरे का दुख हमेशा खुद के दुख से कम लगता है, लेकिन अगर हम जब सामने वाले की प्रॉब्लम्स गिनने बैठेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाला हमसे ज़्यादा दुखी है, तो हम अपने आप में कहीं ना कहीं शांति कर लेते हैं। यहाँ पर वांगजी जो था वो विंग को देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अब मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारी ये बात जानने के बाद कि तुम लाइफ में कितने लोगों के लिए सोचते हो, कितने लोगों के लिए करते हो और तुम्हें कितनी टेंशन है। मैं खामखा एक छोटी सी टेंशन अपने सिर लिए बैठा था कि मुझसे इस डांसिंग कॉम्पिटिशन में
कुछ अच्छा नहीं होगा तो मेरी लाइफ, करियर, तुम्हारा सब कुछ क्या होगा। मैं इतनी सी चीज़ को लेकर, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था, और तुम्हें हज़ारों लोगों को लेकर कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, उनके लिए खड़े होना पड़ता है। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। यहाँ पर भी उसका हाथ पकड़ता है और वो लोग आराम से गाड़ी से होटल पहुँच जाते हैं। होटल में जैसे ही ये पहुँचते हैं तो विंग ने इनके लिए रूम लिया हुआ था। पहले तो ये जाके अपने आप को फ्रेश करते हैं और उसके बाद ये वांगची के लिए सारी लिस्ट वगैरह सब कवर अप करते हैं, और उसके बाद आराम से शाम को ये लोग एक अच्छा सा परफॉर्मेंस देखते हुए वहाँ बैठकर खाना खाते हैं। वांगची कहता है, एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं आए थे जब हमारे कॉलेज में परफॉर्मेंस था? हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था और जंगचा ने हमें वो प्राइज़ दिया था। यहाँ पर बड़े ही मुस्कुराते पे ना वेवुशन कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे कॉलेज के फंक्शंस में जाने का टाइम मिलता होगा? जिस दिन तुम लोग आए थे मैं कितना ज़्यादा कोल्ड फेस था, क्योंकि मैं मीटिंग्स को अटेंड कर रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कि कब जंगचा ने तुम लोगों को मील के लिए बुला लिया है। थैंक गॉड उसने बुला लिया था, वरना हमारी मीटिंग कभी नहीं होती। बट मुझे ऐसा लगता था कि उसे इतना ज़्यादा तुम लोगों को जो कवरेज है वो देने की ज़रूरत नहीं, बट उसने कहा था कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन उसने काफ़ी बार मुझे दिखाने की भी कोशिश की थी वीडियो। सच बताऊं तो उसमें मुझे तुम काफ़ी क्यूट लगे थे, लेकिन मैंने मन में सोचा था कि नहीं ऐसा रखना ठीक नहीं है। और उसके बाद जब तुम मेरे सामने आए और तुमने मुझे किस कर दिया, तो मुझे लगा शायद तुम बहुत पॉवर्ट किस्म के इंसान होगे जो पैसे के बारे में सोचता होगा, या सिर्फ जिसका मोटिव होगा पैसा कमाना, अमीरों को फंसाना। बट तुम डिफरेंट हो और मुझे खुशी है कि तुम डिफरेंट हो। अगर तुम वैसे होते तो शायद आज तुम मेरे साथ यहाँ ना बैठे होते, कोई और होता और सिर्फ टाइम पास के लिए होता। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तो शायद तुम यहाँ हो और टाइम पास के लिए नहीं हो। और जेन्युइनली मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में जब सक्सेस अचीव कर लो उसके बाद मैं तुम्हें शादी के लिए पूछूं, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा तो लोग सोचेंगे शायद तुम मेरे पैसे के लिए मेरे साथ हो। लेकिन जब लाइफ में तुम बहुत कुछ अचीव कर चुके होगे, मैं भी बहुत कुछ चला रहा हूँगा, तब मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। और मैं उस दिन के लिए वेट करना चाहता हूँ। मैं उस दिन शादी के लिए तुम्हारा वेट करूँगा। मैं तुम्हें लाइफ में 10 साल और देता हूँ। अभी तुम 18 के हो, 28 तक अपने आप का करियर बनाओ, अपने आप को बुलंदियों तक पहुँचाओ, और तुम्हारे हर टाइम चाहे डाउनफॉल हो चाहे अच्छा हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता अभी शादी, करियर ये सब चूज़ करने के लिए। पहले तुम करियर को चुनो, उसके बाद शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत कुछ होगा। तुम्हारे ब्रदर की तरह मैं तुम्हें एक बाउंड नहीं करना चाहता एक चीज़ को लेकर। तुम्हारे ब्रदर प्रेगनेंसी की वजह से एक जगह स्टक हो चुके हैं और वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। बट मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यारा सा क्यूट सा लंजा जो है वो एक चीज़ की वजह से स्टक हो जाए। मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करो और उसके बाद हम साथ रहें। यहाँ पर रंजा कहता है, सीरियसली क्या तुम मेरे लिए 10 साल इंतज़ार करोगे? वेवुशन कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार सिर्फ इसलिए करता हूँ कि तुम एक वर्जन हो? नो, मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो। मैं तुमसे प्यार इसलिए नहीं करता या मैं तुमसे अटैच इसलिए नहीं हुआ कि तुम वर्जन हो। मुझे तुम्हारी इनोसेंस से प्यार हो गया था। मुझे तुमसे प्यार हो गया था जब तुम मुझे हेटेड नज़र से देखते थे। मुझे उस दिन तुम्हें और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे जब तुम अपने असाइनमेंट के लिए मेरे पास आए। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नीड तो तुम्हें भी बहुत सारी चीज़ों की है, पर तुम पैसे पे नहीं मरते। जब तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया और तब मैंने तुम्हें किसी और के साथ, आई गेस नीमिंग जू के भाई के साथ देखा था। मुझे लगा शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम उससे प्यार करते हो, बट फाइनली ऐसा कुछ नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। अगर ऐसा होता ना तो नीमिंग जो शायद मेरे बीच बिजनेस राइवलरी बहुत बढ़ जाती। यहाँ पर मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से लवंगची कहता है, कभी ऐसा मत करना किसी से, मेरी वजह से राइवलरी तो बिल्कुल मत लेना। यहाँ पर वेवुशन कहता है, अब ज़रूरत ही क्या है, तुम मेरे हो, बस इतना काफ़ी है। यहाँ पर वांगची देख रहा होता है और कहते हैं, तुम कितनी जेलस टाइप हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इंसान इतना जेलस टाइप हो सकता है। विंग कहता है, जेलस टाइप हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारा आने वाले टाइम में हस्बैंड होगा, हस्बैंड को तो थोड़ा जेलस टाइप होना चाहिए ना। तुम्हें प्राउड फील नहीं होता कि तुम्हारे लिए कोई पॉजेसिव हो रहा है? वांगची यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, नहीं। विंग कहता है, झूठ बोल रहे हो। वांगची कहता है, नहीं। विंग कह रहा है, झूठ बोल रहे हो। वांगची कहता है, नहीं। विंग कह रहा है, अगर सच नहीं बोलोगे ना तो देख लो,
यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हैं, किसी को भी जाके पटा लूँगा। तो वांगची यहाँ पर गुस्से में विंग को उसकी शर्ट से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, खबरदार तुम मेरे हो, अगर यहाँ पर किसी भी लड़की पे गलत निगाह भी देखी ना, जान से मार दूंगा। यहाँ पर विंग कहता है, मुझे तो पता भी नहीं आसपास लड़की बैठी है या नहीं, मैं तो तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। फाइनली तुम भी मुझसे उसी तरह से पॉजिटिव तरीके से प्यार करते हो जैसे मैं करता हूँ। यहाँ पर वांगची जो है उसे शर्म आने लगती है, वो आसपास नज़र घुमा के देखता है। यहाँ पर मोस्टली जितने बंदे बैठे हुए थे वो सारे बिजनेसमैन ही थे, और वो बेचारा नीचे मुकर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी। विंग मुस्कुराता है और कहता है, क्या खाना पसंद करोगे? वैसे यहाँ पर बहुत सारा फूड है, बताओ क्या खाओगे? यहाँ पर लवांगजी जो है वो कहता है, मुझे पता नहीं, कुछ भी जो तुम ऑर्डर करना चाहो। विंग कहता है, ठीक है, जो मैं ऑर्डर करूँगा खा लेना, मुझे थोड़ा स्पाइसी फूड पसंद है। तुम? वांगची कहते हैं, मैं खा लूँगा बट ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। विंग यहाँ पर उन दोनों के लिए रेमन मंगवाता है, बहुत सारी चीज़ें मंगवाता है। वो लोग आराम से बैठ के खाते हैं और वहाँ के नज़ारे का मज़ा लेते हैं। आसपास में जो परफॉर्मेंस हो रही थी उसे देखते हैं और यहाँ पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के बैठे रहते हैं। नेक्स्ट डे होता है, वांगची का परफॉर्मेंस होता है। वांगची आज परफॉर्मेंस के टाइम कल जितना डरा हुआ था उतना डरा नहीं हुआ था। हाँ, 2 मिनट के लिए दिल धक 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 ज़रूर कर रहा था, बट वो चाहता है स्टेज पे बहुत फ्रीली एक परफॉर्मेंस देता है और वो वेवोशन को कह देता है कि तुम ऑडियंस में बिल्कुल मत बैठना, तुम्हें देखने के बाद मैं और नर्वस हो जाऊँगा। वेवोशन यहाँ पर पीछे से छुपकर उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। वांगची को वो ऐसे दिखाता है कि वो आज होटल में ही रुकेगा किसी काम से, लेकिन वो चेयर अप करने के लिए वांगची को छुप छुप के उसकी परफॉर्मेंस देखता है। वांगची जिस तरीके से फ्रीली मूव कर रहा था, डांस कर रहा था, उसे देखने के बाद वेवोशन काफ़ी खुश होता है। वो उसके लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर सबको चिल्लाकर कहना चाहता था, दैट्स माय बॉयफ्रेंड, लेकिन बेचारा कह नहीं पाता और यहाँ पर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसने वांगची को एक टेक्स्ट लिखा था, तुम परफॉर्म करते हुए एक एंजल लग रहे थे। वांगची ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे फ़ोन घुमाता है। अपनी परफॉर्मेंस के बाद, तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, क्योंकि मैं वहाँ था डफर, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता चलेगा, भूतों को। वांगची कहता है, ओ शिट, तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने आए, तो तुम मिले क्यों नहीं? विंग कहता है, मैं नहीं चाहता था तुम नर्वस हो। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तुम बैक स्टेज हो ना, तुम अगर मुझसे मिल सकते हो तो जहाँ पर चेंजिंग रूम है उधर आकर मिल सकते हो, मैं उधर ही खड़ा हूँ। वांगची कहता है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। वांगची भाग कर जाता है विंग के पास और विंग के ज़ोर से गले लग जाता है और कहता है, पता है आज मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच कल मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए। विंग यहाँ पर उसके फॉरहेड को किस करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मुझे पता है तुम नेक्स्ट राउंड के लिए भी सिलेक्ट ज़रूर हो जाओगे। यहाँ पर वांगची और वो काफ़ी देर तक लवी डवी बातें करते रहते हैं और यहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है जिसमें से हमारे लवांगची को नेक्स्ट राउंड के लिए चूज़ कर लिया गया था। वांगची उसे वहाँ पर फटाफट छोड़ के भागा जाता है और कहता है, मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, जाने तो मुझे। विंग यहाँ पर उसके बालों को सहलाता है और कहता है, मैं तुम्हारा बाहर गाड़ी में इंतज़ार करूँगा, आ जाना, ठीक है, मुझे भूख लग रही है। यहाँ पर विंग गाड़ी के लिए चला जाता है और वांगची अपनी नेक्स्ट राउंड की टिकट लेकर फटाफट से विंग के पास पहुंचता है। अपना सारा सामान समेटने के बाद वांगची को काफ़ी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि फाइनली वांगची को नेक्स्ट राउंड के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि वो बहुत रिच परिवार से था, उसने बहुत अच्छी जगह ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसका नंबर नहीं आया था। और जब वो देखता है कि वांगची का वहाँ नंबर आ गया है तो उसका खून खौल जाता है। लेकिन वो वांगची को कुछ नहीं कहता, ना तो कॉन्ग्रेचुलेट करता है और ना ही कुछ बोलता है। देखते हैं गाइस, ये इंसान कौन है जो वांगची को इस तरह से नफरत की निगाहों से देख रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वांगची ने उससे उसकी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं छीन ली, क्योंकि वो इंसान सिर्फ 1 नंबर से रह गया था और वांगची 1 नंबर से आगे बढ़ गया था। कौन है ये इंसान, देखेंगे अपने आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।